नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं नव वर्ष 2026 के पहले साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में बुध ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। साथ ही आपकी राशि में प्रमुख ग्रह क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं और नव वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या नया परिवर्तन आने वाला है, ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस राशिफल का आपको लाभ हो सके और इसमें बताए गए उपायों को आप कीजिएगा ताकि जीवन के कष्ट दूर हैं। और साथ ही बात करेंगे कि शनि साढ़े साथी का प्रभाव किन किन राशि पर नव वर्ष में अधिक पड़ने वाला है और देवगुरु बृहस्पति किन किन राशि पर नव वर्ष में मंगलकारी बनने वाले हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन हमारे दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा ताकि आपको हम लोग नई नई वीडियो बना करके दे सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। दर्शकों, इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, केतु ग्रह सिंह राशि पर गोचर करेंगे और बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र ग्रह, यह चार ग्रह धनु राशि पर प्रवेश करके गोचर करेंगे और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे राहु ग्रह, मीन राशि पर गोचर करेंगे शनिदेव और चंद्रदेव मीन, मेष और मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए हमने तैयार किया है। तो इस साप्ताहिक राशिफल को आप जरूर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के नवम स्थान यानी भाग्य स्थान पर नव वर्ष में चार ग्रह गोचर कर रहे हैं, यानी सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रह का आपके भाग्य स्थान पर आ जाना आपके भाग्य पर आपके चार चांद लगा देगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर दृष्टि होना यह हमारे मेष राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि का सूचक है। मैं मेष राशि के जातकों को खुशखबरी देना चाहूंगा कि नववर्ष में इतने शुभ ग्रह होना आपके लिए पूरे वर्ष में अनुकूलता लेकर आएगा। यानी नववर्ष के प्रथम सप्ताह में ग्रहों की अनुकूलता होने के कारण पूरा साल भी आपके लिए मंगलकारी रहेगा। और हमारे मेष राशि के जातकों पर शनि साढ़े साथी का 12वें स्थान पर होने के कारण ये खर्च के योग बनाता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव और भाग्य स्थान पर सभी शुभ ग्रहों का प्रभाव होने के कारण हमारे मेष राशि के जातकों के लिए नववर्ष मंगलकारी रहेगा। साथ ही नववर्ष के प्रथम सप्ताह में आपको हर तरह से उन्नति उपलब्धि की प्राप्ति के योग दिखते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों। वृष राशि के जातकों के अष्टम भाव पर सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ग्रह का गोचर और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हमारे वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह अनुकूल नहीं है। विशेषकर हमारे वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है और अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपने कार्यों को करना है, अन्यथा आपको परेशानी संकट का सामना करना पड़ सकता है। यानी सभी ग्रहों का अष्टम भाव पर आ जाना ये आपके लिए शुभ नहीं है और इस स्थिति में आपको आर्थिक दृष्टि से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने सोच समझ करके अपने खर्चे को करें, कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ करके लें। जमीन जायदाद संबंधी या पैतृक संपत्ति से जुड़े कोई भी मामले हैं वो भी परेशानी के कारक बन सकते हैं, तो आपको अपना कार्य धैर्य पूर्वक बुद्धि पूर्वक करना है, तो आपको यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। और जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं उनको अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ सकता है और व्यापारिक भाइयों को भी लेन देन पर विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपको परेशानी रह सकती है। यानी वृष राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह में धैर्य पूर्वक बुद्धि से आपको काम लेना है और 29 और 30 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप चावल और गुड़ का दान यदि किसी गरीबों को करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और सप्तम भाव पर इन चार ग्रहों का योग लग्न में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए विशेषकर लाभ के सूचक हैं। यानी बड़ी उथल पुथल के बावजूद आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस अवधि में आप अपने करियर और बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले ले सकते हैं।
नौकरी पेशा जातकों के आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग दिख रहे हैं, यानी हमारे मिथुन राशि के जातक लाभ कमाते हुए दिख रहे हैं। नव वर्ष का पहला सप्ताह आपके लिए हर तरह से लाभकारी है। आपके लंबित पड़े कार्यों पर भी सफलता के योग बनते हैं, वो कार्य भी बनने लग जाएंगे और आपके जो भी कार्य हैं, आपके शुभ चिंतक आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे, पारिवारिक जन भी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हर तरह से शांति के योग दिखते हैं, हर तरह से लाभ के योग दिखते हैं। घर पर भी खुशी का माहौल रहने वाला है और जो हमारे अविवाहित मिथुन राशि के जातक लोग हैं उनके विवाह के योग भी बन रहे हैं। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए पूरे सप्ताह में ग्रह अनुकूल रहने वाले हैं और कर्म स्थान पर शनिदेव आपको कर्म का विशेष लाभ दिलाता है। यानी नव वर्ष के प्रथम सप्ताह में 9 में से 7 ग्रह आपके केंद्र पर हो जाने से विशेष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूलता लेकर आएगा। और इस सप्ताह की 31 और 1 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और बच्चों को तिल से बनी हुई मिठाई या रेवड़ियां बांटने से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 6ठ भाव पर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रह का गोचर होना यह आपके लिए मिला जुला फल दिलाने वाला है। यानी लाभ की बात यह है कि 12वें भाव यानी खर्च स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपके हाथ से गलत निवेश नहीं करवाएगा, यानी अच्छे कामों में ही खर्चा करवाएगा, पर खर्चा अधिक होगा। यानी इस सप्ताह में आपको मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, तो आप मेहनत करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। गुप्त शत्रुओं से इस सप्ताह में आपको सावधान रहना होगा और जो हमारी कामकाजी बहनें हैं उनको भी इस सप्ताह में अलर्ट मोड में रहना होगा, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी या संकट पैदा ना हो। क्योंकि इस सप्ताह में 6ठे भाव जो हमारा रोग का भाव होता है, इस स्थान पर सभी ग्रह आ जाने के कारण आपके स्वास्थ्य के कारण आपके काम में किसी तरह का विलंब, अड़चने, रुकावटें हो सकती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूलता लेकर आएगा, परंतु आपको स्वास्थ्य के विषय ध्यान देना है, अन्यथा स्वास्थ्य के कारण आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान हो सकता है। और जो हमारे व्यावसायिक कर्क राशि के भाई बहन लोग हैं उनको भी अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों का साथ लेने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए प्रेम पूर्वक अपने काम को आगे करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति हो। और इस सप्ताह की 2 और 3 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 11वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 5म भाव पर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रह का गोचर होना हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ का कारक है। यानी सभी ग्रहों का लाभ स्थान पर होना या लाभ स्थान पर दृष्टि डालना हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ के कारक है। यानी यह सप्ताह आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होने से आप प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके अंदर अलग ही आत्मविश्वास के योग दिख रहे हैं और राज दरबार से जुड़े लोगों की उन्नति या इच्छित स्थान पर स्थानांतरण के योग पूरे हो सकते हैं। घर पर खुशी का माहौल रहेगा और आपके द्वारा लिया गया कोई भी फैसले का आपके सहयोगी लोग पूरा साथ देते हुए नजर आएंगे। यानी सिंह राशि का दबदबा आपका नव वर्ष के पहले सप्ताह में हर तरह से अनुकूलता लेकर आया हुआ है। यानी यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है। धार्मिक यात्रा के योग दिखते हैं और प्रभु के प्रति आपके अंदर अलग ही आत्मविश्वास, अलग ही श्रद्धा के योग दिखते हैं। यानी आपकी समस्या का समाधान इस सप्ताह में जरूर निकलेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में इच्छित सफलता के योग दिखते हैं और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 4th भाव पर सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र ग्रह का गोचर आपके लिए कार्य क्षेत्र पर विशेष उपलब्धि के योग दिलाता है। यानी हमारे कन्या राशि के जातक जो काफी समय से अपनी योजना बना रहे थे, तो उस योजना पर सफलता के प्रबल योग दिखते हैं। आपके मित्र लोग आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे और यह सप्ताह आपके लिए हर तरह से अनुकूल और शुभ रहने वाला है। ऑफिस में भी आपके सीनियर और आपके जूनियर
आपका पूरा सहयोग करते हुए नजर आएंगे और करियर और बिजनेस में भी आपके लिए गए फैसले सही साबित होंगे। यानी कन्या राशि के जातक जो काफी समय से निराशा हताशा से युक्त थे, वो इस सप्ताह में प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं और परिवार पर खुशी का माहौल रहने वाला है। और अविवाहित जातकों के विवाह संबंधी प्रस्ताव इस सप्ताह में आने वाला है। यानी नव वर्ष का ये नया सप्ताह हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए खुशी, मंगल और शुभता लेकर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, हर तरह से लाभ ही लाभ के योग दिखते हैं। केवल और केवल 29 और 30 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों। तुला राशि के जातकों के 9वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर और आपके पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव पर सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ग्रह का गोचर आपके पराक्रम में वृद्धि के योग बनाता है। यानी हमारे तुला राशि के जातक जो कि काफी समय से किसी विशेष योजना के लिए प्रयासरत थे, वो कार्य इस सप्ताह में आपका होने वाला है। यानी इस सप्ताह में आपको मनचाही सफलता मिलने वाली है, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। साथ ही परिवारजनों की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, वो भी आपके लिए अनुकूलता है। यानी शनिदेव भी आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। यानी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह इस सप्ताह में हर तरह से लाभ के योग बनाते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव पर शुभ ग्रहों का योग होना ये बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। तो आपके पराक्रम पर वृद्धि होगी और आपके इष्ट कार्य सिद्ध हो पाएंगे। और जो नौकरी पेशा हमारे तुला राशि के जातक हैं, उनको जॉब में इच्छित सफलता की प्राप्ति और जो नई जॉब की तलाश में हमारे तुला राशि के जातक हैं, इस सप्ताह में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको अच्छी जॉब जरूर मिलेगी। आपको निराशा हाथ बिल्कुल नहीं लगेगी। और इस सप्ताह में काले उड़द और सरसों का तेल का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह की 31 और 1 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 6, 7वें और 8वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से द्वितीय भाव पर ये 4 ग्रहों का शुभ योग आपके धन की दृष्टि के लिए अनुकूल है। परंतु 6ठा और 8वां चंद्रमा आपको मानसिक तौर पर उलझाने वाला है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, धैर्य रखिएगा, बुद्धि विवेक से काम कीजिएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका कार्य सिद्ध जरूर होगा। यानी यदि आप मेहनत से अपने साहस पूर्वक अपना कार्य करते हैं तो आपको सफलता के योग बनते हैं। और जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक लोग नए रोजगार की तलाश में हैं, उनको भी मनचाहा अवसर इस सप्ताह में मिल सकता है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आप परेशान रह सकता है, परंतु इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। विरोधी लोग आपके पास स्वयं ही समझौता के लिए सामने आते हुए नजर आएंगे। यानी आपके ग्रह योग में मैं देख पा रहा हूं, इस सप्ताह में अनुकूलता से युक्त है। केवल आपको धैर्यपूर्वक कार्य करना है, क्योंकि 6ठे और 8वें भाव पर चंद्रमा होना ये मन को भ्रमित करता है। तो अगर आप मन को अपने धैर्यपूर्वक रखते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह की 2 और 3 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में चावल और दूध का यदि दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के प्रथम भाव पर सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र ग्रह का गोचर, सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अंदर आत्मविश्वास से भरपूर यह सप्ताह रहने वाला है। आलस्य और अहंकार से यदि आप बचते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए हर तरह से नए अवसर प्राप्त करने वाला सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह में काफी समय से जिस कार्य को लेकर के आप प्रयासरत थे, वो सपना आपका पूरा होने वाला है। और व्यापारिक क्षेत्र में भी विशेष लाभ के योग इस सप्ताह में दिखते हैं। इस सप्ताह में आपके प्रतियोगी लोग आपसे काफी पिछड़े हुए नजर आएंगे, उन पर आप काफी प्रभाव दिखा पाएंगे। पारिवारिक जनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार में प्रेम पूर्वक रहने का मौका मिलेगा। यानी वैवाहिक जीवन भी इस सप्ताह में खुशहाली पूर्वक रहने वाला है। जीवन में व्यस्तता के कारण
आप अपने परिवार को जो समय नहीं दे पा रहे थे, तो इस सप्ताह में अपने परिवार के साथ किसी लंबे यात्रा पर भी जा सकते हैं। यानी इस सप्ताह में धनु राशि के जातकों के लिए ग्रह हर तरह से अनुकूल है, क्योंकि लग्न में और आपके सप्तम भाव पर ये शुभ ग्रह की अधिकता होने से आपके लिए लाभ के योग है। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं रहेगा, पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा और शनिदेव भी इस सप्ताह में आप पर कृपा दृष्टि बरसाएंगे और यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 12वें भाव पर सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ग्रह का गोचर और चौथे, पांचवें, छठे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से आपके कार्यस्थल के साथ साथ घर पर भी आपको बड़ी जिम्मेदारी का बोझ हो सकता है। उसे पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, पर यदि आप अपने शुभ चिंतकों की मदद लेंगे तो यह कार्य आपका सरलता से पूरा हो सकता है। अपने बिजनेस को बढ़ाने की यदि आप सोच रहे हैं तो उसमें भी यदि आप अपने मेहनत करते हैं तो आपके लिए मंगल होने के योग दिखते हैं। यानी मैं अपने मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, अपने बुद्धि विवेक से यदि आप काम करते हैं और गुप्त शत्रुओं से यदि आप बचते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और टाइम मैनेजमेंट से चलते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रह सकता है। अन्यथा परेशानी के कारण आप तनाव में रह सकते हैं। परिवार के साथ में भी आपका कुछ मनमुटाव रह सकता है या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के कारण आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे मकर राशि के जातकों के लिए 12वें भाव पर यानी खर्च स्थान पर ये 4 ग्रहों का जो योग बन रहा है, ये आपके धन हानि के योग दर्शाता है। तो अपने खर्च को आप सावधानी से करें, अपने खर्च पर अंकुश रखें ताकि आपके लिए किसी भी तरह की धन हानि ना हो और आपके धन का लाभ का योग बन सके। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और इस सप्ताह की 29 और 30 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस सप्ताह में कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लाभ स्थान पर सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ग्रह का गोचर और पंचम भाव पर बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला है। हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 का पहला सप्ताह विशेषकर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि सभी ग्रह आपको लाभ देने के लिए तत्पर हैं। तो आपको लाभ लेना आना चाहिए, तो आपको लाभ जरूर होगा। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप कोई भी कार्य को अगर सोच रहे हैं तो उसे कीजिएगा। आज के काम को कल पर मत टालिएगा, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। और जो नौकरी पेशा जातक लोग हैं तो इसी सप्ताह में आप किसी भी जगह पर आप प्रयास कीजिएगा और आप अपने इंटरव्यू दीजिएगा या अप्लाई कीजिएगा तो आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा, क्योंकि लाभ स्थान पर इतने ग्रह का आ जाना ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे कुंभ राशि के प्यारे जातकों, आपको नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और नववर्ष की शुरुआत शुभ मंगलमय सप्ताह से होना हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभ ही लाभ के योग बनाता है। विद्यार्थी वर्गों को भी सफलता के योग बनाता है। इन कुंभ राशि के जातकों पर सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि होने के कारण इस नववर्ष का पहला सप्ताह आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए अशुभ नहीं है। आप इस सप्ताह में पूरे खुशी खुशी से आप रहेंगे और ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर और आपकी राशि से 10वें भाव पर इन 4 ग्रहों का शुभ गोचर होने के कारण यह योग हमारे मीन राशि के जातकों के लिए भी लाभ का सूचक है। आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 10वें भाव पर सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ग्रह का गोचर हमारे नौकरी पेशा जातकों के लिए विशेष लाभ के योग बनाता है, आपको विशेषतर सफलता के योग बनाता है और व्यवसाय से जुड़े हुए जातकों को भी आपके कार्य क्षेत्र में लाभ के योग दर्शाता है। आर्थिक प्रगति, आर्थिक लाभ के कारण आप प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं, परिवार के साथ खुशी के पल बिताने वाले हैं। नववर्ष का यह पहला सप्ताह में हमारे मीन राशि के जातकों के लिए 10वें भाव पर इन शुभ ग्रहों का योग यानी अधिकतर यानी 9 में से 7 ग्रह हमारे मीन राशि के जातकों के केंद्र स्थान पर है, जो कि हमारे मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी है। यहां तक कि शनिदेव भी इस सप्ताह में आपको शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह यादगार सप्ताह रहने वाला है। किसी लंबी दूरी पर यात्रा पे आप जा सकते हैं
और इस सप्ताह में हर तरह से उत्सव ही उत्सव रहने वाला है। आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए शुभ नहीं है। पूरा सप्ताह मंगलकारी रहने वाला है। किसी देव स्थल पर जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल होता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे हमारे कार्यक्रम में जुड़ करके निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को आप हमसे दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।